हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गेम थ्योरी में ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होने जरूरी है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगी तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब क्या है, देखिए प्लेयर ए, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या तो 2 क्रॉस n की यानी 2 रो और n कॉलम हो, या n क्रॉस 2 की होगी यानी n रो होंगे 2 कॉलम होंगे। ये रूल है, या तो 2/n होना चाहिए या n/2 होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड तभी सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इधर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन खींची इधर भी और एक लाइन इधर भी। यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया 0, ये 1 है, ये 2 है, इस साइड करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 7। दिस इज -1 -2। देखिएगा ध्यान से, हम इनको पॉइंट लगाते जा रहे हैं। -3 -4 -5। यहाँ पर ये 0 मार्क कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ये -1 होगा, -2 -3 -4 -5 -6। देखिएगा पहला पॉइंट हमारे पास 2 4 है, तो 2 और 4, 2 इस साइड को और 4 इधर, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। 2 4, दिस इज B1, ये B1 है। 2 4 B1, बी प्लेयर B की स्ट्रेटेजी है। 2 3 B2 प्लेयर की स्ट्रेटेजी है। 2 एंड 3 देखिएगा मार्क कर दिया हमने, ये B2 प्लेयर की स्ट्रेटेजी है। 2 3। नेक्स्ट है 3 2, 3 है एंड 2, ये है, ये B3 प्लेयर तो B है, B3 स्ट्रेटेजी है। B प्लेयर की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है -2 और ये 6। मार्क कर दीजिए, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्क कर दिया हमने और इसे हमने B4 लिख दिया बस। अब देखिएगा जो ऑप्टिमम जो इनका फिजिबल रीजन होगा, फिजिबल रीजन कॉमन होगा, नीचे की साइड आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ से ये फिजिबल है, कॉमन रीजन जो आ रहा है ये नीचे की साइड, ये फिजिबल रीजन हो गया। और इस फिजिबल का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो हम ले लेंगे, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये किन दो लाइन के बीच आ रखा है, उन दोनों लाइन को हम लिखेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए 2 लाइन है हमारे पास। अब एक्चुअल में ग्राफ में थोड़ा सा ये होता है कि ये लाइन यहाँ झुक सी रही है, तो ये इसे इंटरसेक्ट ये नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ये दोनों, ये और ये लाइन B4 एंड B3 कर रही है। ये लाइन थोड़ी हमने तिरछी ड्रॉ करी है, अगर इसे सीधे करेंगे तो ये कुछ ऊपर चली जाएगी, है ना। तो ये हमारे ड्रॉ करने में मिस्टेक हुई है, ये ऐसे चलेगी ऊपर। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये मैक्सिमम जो पॉइंट आया B3 और B4 पर आया, तो बाकी की सारी लाइनों को हम एलिमिनेट कर देंगे और इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख देंगे। ये प्लेयर A की A1 स्ट्रेटेजी है, ये प्लेयर A की ही स्ट्रेटेजी है। यहाँ प्लेयर B की मैंने कहा B3 और B4 लिखेंगे। B3 कौन सा है, देखिए ये लाइन थोड़ी ऊपर गई है ना, B2 थोड़ी ऊपर है, एग्जैक्ट उस पर मैच नहीं कर रही, जैसे आप उस पर ड्रॉ करेंगे, आप बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगी। B3 एंड B4, 3 2 -2 6 हमने यहाँ से उतार लिया। मैंने कहा अब इसे पुराने मेथड से करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस, पॉजिटिव साइन लेना है। इन दोनों का डिफरेंस किया तो 4 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिखा तो यहाँ लिखना है 1, इन दोनों का डिफरेंस तो 8, इन दोनों का सम किया तो 9 हो गया, तो 8/9, ये 1/9 ऐसे लिख देना। दोनों का सम 4/9 और ये 5/9, ये आ गया। अब हमें स्ट्रेटेजी पता करनी है। ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी 4/9, 5/9। ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑफ ए इज 4/9, 5/9। अच्छा, बी की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी? बी की क्वेश्चन बी का इंपॉर्टेंट है। देखिए बी में एलिमिनेट हुए हैं B1 B2, तो उनकी 0 लिख देंगे, 0,0 एलिमिनेट हो चुके हैं। और B3 है 8/9 एंड 1/9। ये ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑफ P। वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे। तो वैल्यू ऑफ गेम
ये हो जाएगा आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 की 3 से मल्टीप्लाई तो 12/9 प्लस इसकी से 10/9 दैट इज 22/9। ये देखिए वैल्यू ऑफ गेम भी निकल गया। तो इस तरह से हमें करना है। यहाँ ग्राफिकल मेथड में ग्राफ ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा ध्यान करना है, ग्राफ एक्यूरेट होने चाहिए, है ना, पॉइंट एक्यूरेट पॉइंट पर काटना चाहिए। जैसे ये लाइन थोड़ा सा ऊपर जा रही है, हमने इसे थोड़ा नीचे कर दिया, ये ऐसे जा रही थी, तो ये पॉइंट थोड़ा और नीचे है, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉइंट लेना है। थैंक यू, यही था ग्राफिकल मेथड। थैंक्स।